आप सबको मेरा प्यार भरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आज की वीडियो में बात करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र पर BHSND के विषय में। सबसे पहले हम BHSND का फुल फॉर्म जान लेते हैं। VHSND का फुल फॉर्म है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे, जिसे हिंदी में ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता व पोषण दिवस कहते हैं। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक दिन BHSND दिवस प्रत्येक माह के शनिवार व बुधवार के दिन मनाया जाता है। जी हाँ भाई और बहनों, महीने में एक बार किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर शनिवार को होता है और किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर बुधवार को BHSND का सत्र रखा जाता है। BHSND मनाने का दिन निश्चित होता है। एक तरह से BHSND समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क का एक बहुत ही अच्छा समय और एक तरह से कहा जाए एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। बहनों, BHSND जिस दिन मनाना होता है उसकी मुनादी आशा बहन BHSND सत्र के एक दिन पूर्व गाँव में कर देती हैं। मतलब गांव में सूचना दे देती हैं कि फला दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर BHSND सत्र का आयोजन किया जाना है। आशा बहु, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और अन्य लोग ग्रामीण विशेषकर महिलाओं और बच्चों को पास के आंगनबाड़ी केंद्र पर इकट्ठा होने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र पर क्या क्या काम किया जाता है, इस पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ गर्भवती महिला की ANC की जाती है, उन्हें टीके लगाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन की जांच व स्वास्थ्य से संबंधित सारी जांचें की जाती हैं। स्वास्थ्य पोषण परामर्श दिया जाता है। अगर कोई गर्भवती महिला HRP में है तो उसे PHC पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर किया जाता है। गर्भवती महिला का MCP कार्ड बनाया जाता है। MCP कार्ड आप लोग को पता ही है कि गर्भवती महिला के लिए कितना ज़रूरी होता है। जब गर्भवती महिला की डिलीवरी होती है तब उन्हें 1400 रुपये और पहले प्रसव पर 5000 रुपये मिलते हैं, जिसमें ये MCP कार्ड बहुत ही मदद करता है। और इस पर सभी MCP कार्ड पर गर्भवती महिला की और बच्चों के टीकाकरण को रजिस्टर किया जाता है। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण, बच्चों के स्वास्थ्य का चिन्हांकन किया जाता है। बच्चे के परिवार वालों को पोषण एवं स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाती है। अगर किसी बच्चे का वजन कम है, वह कुपोषण की श्रेणी में आता है, तो एनम उसको कुछ दवाइयाँ देकर ठीक करने की कोशिश करती हैं। भाई और बहनों, ऐसे बच्चों की निगरानी होती रहे, इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बच्चों की वजन और लंबाई हर महीने लेकर इनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग करती रहती हैं। और एनम इसके लिए ई-कवच पोर्टल पर बच्चे का नाम वगैरह अंकित करती हैं। निगरानी हर महीने की जाती है, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती करती हैं। अगर फिर भी बच्चे के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो आंगनबाड़ी और एनम बच्चे को PHC पर भेजती हैं। वहां से बच्चे के लिए उचित कार्रवाई की जाती है। किशोरी लड़कियों को TT के टीके लगाए जाते हैं। भाई और बहनों, BHSND में प्रजनन, मातृ सुरक्षा, नवजात बच्चे व किशोर किशोरी के स्वास्थ्य, संचारी रोग और गैर संचारी रोग के लिए बुनियादी स्वास्थ्य और परामर्श दिए जाते हैं। BHSND पर विकास निगरानी, स्तनपान, पूरक आहार, मातृ पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्व आदि से संबंधित सेवाओं के साथ साथ परामर्श भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और एनम अपने लाभार्थियों को देती हैं। BHSND पर स्वच्छता, हाथ धोने संबंधी परामर्श, सुरक्षित पेयजल और शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बहनों आपको बताते चलें, BHSND सत्र स्वास्थ्य कर्मी, एनम, आशा बहु, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और वहां के ग्रामवासी शामिल होते हैं। भाई और बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित कोई भी जानकारी, जैसे BHSND, CBE, पोषण ट्रैकर से संबंधित कोई भी जानकारी, पोषण ट्रैकर फीडिंग, आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन, आंगनबाड़ी केंद्र की रोज की गतिविधि, बच्चों को कैसे गतिविधि कराना है, गर्भवती की देखभाल, किशोरी की देखभाल, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की निगरानी, मानदेय समाचार, आंगनबाड़ी से जुड़ी
किसी भी जानकारी को पाने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह के साथ। और भाई और बहनों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आंगनबाड़ी से जुड़ी कोई भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात और बहनों, आपको आंगनबाड़ी से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं उस जानकारी को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप मेरे चैनल को कहां से देख रहे हैं कमेंट द्वारा बताना ना भूलें। ये तो रहा बहनों आंगनबाड़ी केंद्र पर BHSND कार्यक्रमों की सूची। अब हम बात करते हैं BHSND सत्र का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्र पर करने के बाद उसे हमें पोस्टर ट्रैकर पर कैसे चढ़ाना है। जबकि पोस्टर ट्रैकर का नया अपडेट 21.0 आ गया है, तो उसके बाद पोस्टर ट्रैकर में BHSND की फीडिंग कैसे होनी है बहनों, आइए आप लोगों को दिखाती हूँ। आपने BHSND अगर अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर करा लिया है तो उसे पोस्टर ट्रैकर पर तुरंत ही चढ़ा दीजिए। आइए देखते हैं कि BHSND को पोस्टर ट्रैकर में कैसे चढ़ाना है, कैसे फीड करना है। सबसे पहले हम पोस्टर ट्रैकर को ओपन कर लेंगे। पोस्टर ट्रैकर ओपन करते ही इस तरह से जब पेज ओपन हो जाएगा तो हमें मोर के ऑप्शन में जाना है, अधिक वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद अधिक का ऑप्शन आते ही यहाँ पर आएगा इवेंट, जो हिंदी में होगा तो घटनाएं लिखा होगा। ये पेज खुलेगा तो आप यहाँ देखिए योगा डे, BHSND, CBE और ट्रेनिंग मॉड्यूल है। यहाँ पर हमें BHSND को टच करना है और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो ब्लू कलर का निशान है उसे टच कर देना है और उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। उसमें आपको डेट डालना है, सर्वप्रथम डेट डालिए। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स डालना है, जितने लोगों ने BHSND सत्र पर प्रतिभाग किया है उनकी संख्या आपको यहाँ पर भर देनी है और नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है उसको टच कर दीजिए। आपका पोस्टर ट्रैकर पर BHSND फीड हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट द्वारा हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार बहनों।